गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का आज की मैथ्स की क्लास में। आज की जो मैथ्स की क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। शॉर्ट तरीके से वैदिक मैथ्स का हम प्रयोग करेंगे और बहुत कम समय में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उसका वर्ग, ये इसकी एक क्लास मैंने पहले भी डाली थी, तो ज़रूर आप उसे भी देखें। आज थोड़ा रिवीजन के तौर पर जो 2 अंकों की संख्याएं हैं उसका वर्ग करना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद जो 3 अंकों की जो संख्या है 3 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। तो 2 डिजिट नंबर उसका स्क्वायर पहले भी मैं करा चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद जो 3 अंकों की संख्या है 3 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सभी का स्वागत है। आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं 2 अंकों की जो संख्या है उसके वर्ग से। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको संख्याएं जो है 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो आपको दिख रही है बोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखेगा जैसे आपका 82 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 82 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो किस तरह से हम निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 82 रखेंगे। देखो पहले आपने क्या रखा, 82 रखा। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आपने क्या करना, जो राइट साइड में जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसका वर्ग करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। फिर इसी तरह से जो यहाँ पर है, ठीक है, दहाई के स्थान पर जो संख्या है, ठीक है, वंस टेंस टेंस पर जो संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, 64। 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हुआ। अब बीच में क्या करना, देखो यहाँ पर एक संख्या आपकी आ गई, एक ही आ गई। देखिए अब यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करो। 8 दूनी 16, फिर इसके देखो 8 दूनी 16, उसको डबल कर दो। 8 दूनी 16 दूनी 32। बच्चों ऐसे हुआ। अब देखो यहाँ पर इसका तो 4 आ गया। अब देखो 32 का 2 लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 67। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका 6724। आंसर क्या रहा है, 6724। ठीक है, तो 82 का जो स्क्वायर है तो आपने ऐसे किया। देखो बच्चों, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा लगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो पहली संख्या उसका स्क्वायर करते हैं, लास्ट संख्या उसका स्क्वायर करते हैं, और बीच में जो दोनों संख्या है इनका गुणा करके उसको डबल करते हैं। इसका गुणा करा a इंटू बी और उसको डबल कर दिया। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट था इसमें। देखो यहाँ पर 82 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 2, 80 प्लस 2। ठीक है, देखो हमारा आंसर आ चुका, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। तो यहाँ पर 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की जगह 80, 80 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 0 0 6400। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 हुआ, और इसका इसका गुणा करके देखो बीच में क्या है, a और a इंटू बी। 8 दूनी 16, 160, 160 दूनी कितना हुआ, 320। जब हम इनको जोड़ेंगे, देखो जोड़ो जरा, देखो 4 फिर 2। ठीक है बच्चों, 2, और यहाँ पर देखो 4 और 3 7, और ये 6। देखो आंसर वही है, देखो 6724 वही तो है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है इसको। अब दूसरे को देखो, इसको दूसरी संख्या से समझो। देखो ये आपकी 93 है, इसका स्क्वायर करना है 93। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो 93 लिखा आपने ऐसे स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, इसको गुणा करो, 9 तिया 27 दूनी 54, उसको बीच में लिखेंगे, इसका 9 लिखेंगे, और यहाँ पर इसका 4 आ गया। ये 5 जो यहाँ पर ये कैरी आ जाएगा इधर, तो 5 इधर कैरी आ गया, तो यहाँ पर बनेगा 86। ये आंसर आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम स्क्वायर जो है बहुत कम समय में निकाल सकते हैं, 2 अंकों की जो संख्या है स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये मैंने पहले भी कराया था पहली की क्लास में, तो इसको भी आप जरूर देखें और इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद हम 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें और देखिए जरा, देखो समझ पा रहे हैं आप, 73 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या करना है, जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बीच में क्या लिखना है, इसका गुणा उसका डबल, देखो 7 या 21 दूना कितना हुआ 42 हुआ, उसको बीच में लिखो। यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 9, इसका यहाँ पर 2, 4 इधर चली गया। ठीक है, तो इसमें जुड़ेगा तो कितना बना आपका 53, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 73 का जो स्क्वायर है, 73 का स्क्वायर आपने निकाला। तो प्रैक्टिस करनी है आपने, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कम समय लगेगा, स्क्वायर निकालने में कम टाइम लगेगा आपको। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जरा। ठीक है, प्रैक्टिस करने इसकी, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आप, देखो जैसे माना आपके पास ये संख्या है, इसका भी स्क्वायर निकालना है, निकालिए जरा। 67 का स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालना है, निकालिए। मेथड वही है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो निकालिए, प्रैक्टिस करिए आप। लो 67 है, तो 67 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, 6 चक 36 हुआ, बीच में क्या करेंगे, इसकी गुणा करो, 6 से 42 दूना 84, 84 आ गया बीच में, इसका तो 9 आ गया, 4 इधर चली गया, कैरी है ना, 88 हुआ, 8 इधर चले गया, तो ये हो गया 44, ये देखो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पे आओ, देखो 56 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 56 है, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, इसके गुणा करो, 6 पंजे 30 दूने 60, 30 दूना 60 हुआ। अब यहाँ पर क्या करो, देखो इसका तो 6 आ गया, 3 इधर कैरी चला 63, 6 इधर चला जाएगा, यानी 31, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों जैसे 19 है, 19 है, 19 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 19 आपके पास है, इसका स्क्वायर निकालना 19, देखो इसका तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। ठीक है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, 8 इधर चले गया। ठीक है, 26, 2 यहाँ चले गया, 361, ये आंसर आ गया। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स से ऐसे ही इसका स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। देखो 2 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो चलिए इसका स्क्वायर भी निकाल दो, 2 अंकों की संख्या, इसके बाद हम 3 अंकों की संख्या पाएंगे। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और, ठीक है बच्चों प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। देखो 37 है, इसका स्क्वायर निकालो, 37 है, इसका स्क्वायर निकालना है, निकालिए। 37 का जो स्क्वायर है इसका निकालिए, आप निकालिए जरा, प्रैक्टिस करिए, निकालिए भाई 37। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने 37 रखना है, इसका स्क्वायर करना है 49, फिर इसका स्क्वायर करना है 9, बीच में क्या करेंगे, इसकी गुणा करो, 7 या 21 दूने 42, यहाँ पर 42 रखना, तो इसका तो 9 आ गया, 4 इधर चलेगा 46, 4 इधर गया, 9 4 13, ये आ गया आंसर। इसी तरह इसका निकालो, देखो 53 है, 53 का निकालना स्क्वायर, 53 का स्क्वायर नहीं, 3 तिया 9 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, बीच में क्या करेंगे, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 बीच में रखना, ये 9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये 0 3 इधर चले जाएगा, यानी 2809, ये आ गया इसका। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं भाई, इधर देखो ये इसका निकालेंगे आप, देखो 69 का स्क्वायर निकालना, 9 9 81 हुआ, 6 चक 36 हुआ, इसकी गुणा करो, 6 9 54, 54 दूना 108। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 आ गया, 8 इधर चलेगा 116, 11 इधर गया 47, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर, 2 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालना। तो बच्चों अब इसके बाद देखो 3 अंक की जो संख्याएं हैं उस पे आ जाओ। 3 अंक की जो संख्या है वो किस तरह से हम निकाल, देखो 3 अंक की संख्याएं आ गई। अब 3 अंकों की संख्याओं में स्क्वायर निकालना है, तो उसकी टेक्निक क्या होगी वो सीखो आप। 3 अंकों की जो संख्या है उसका निकाल, देखो यहाँ पर जैसे 112 है, 112 है, इसका निकालना है,
तो चलो पहले आप 105 ले लो, देखो छोटी संख्या ले लो, 105 है ना, 105 इसमें 3 अंक, इसका स्क्वायर निकालना। तो आपने क्या करना है, इसमें जो बेस बनाएंगे हम 100 बनाएंगे। देखो बेस इसमें क्या बना सकते हैं हम, जो बेस है, बेस देखो जो बेस रहेगा हमारा वो रहेगा, या तो आप 100 बनाओ, या आप 150, 200, 250, या 300, 350, है ना, 400, 450, है ना, 500, 550, इस तरह से आगे भी। तो इसमें देखो बेस आपने क्या बनाना है, देखो 100 से कितना आगे है, 100 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम 5 इसमें कम करें तो 100 बनेगा, और जितना ही आप कम कर रहे हैं उतना ही जो है इसमें जोड़ना भी है। फिर से समझो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जो 105 है इसको बेस 100 बनाना है। तो अगर 100 बनाना है तो क्या कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करो, 5 माइनस, जितना आप माइनस कर रहे हैं उतना ही प्लस भी करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 105 में से 5 माइनस करते हो तो यहाँ पर 100 आएगा, और 105 में अगर 5 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर 110 बनेगा। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना। अब जो आपने प्लस और माइनस करा था ना, 5 और 5 प्लस और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 110, और जो 25 उठा के इसके पीछे लगा दो, जो 25 है उठा के क्या करना है, यहाँ पर रख दो, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगर 3 अंकों की संख्या है तो इस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से समझो, मैंने क्या लिखा, 105 का स्क्वायर निकालना। तो 100 से जितना ज़्यादा है, यानी 5 ज़्यादा तो 5 कम करो, तो जितना आप कम करें उतना ही क्या करना है, इसमें प्लस भी करना है। तो 105 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 100 बन रहा है बेस, ठीक है। 100 बेस हमने बनाना है, या तो 100 बेस बने, या फिर आपका 100 बने, या 200 बने, 250 बने, 150 बने, ठीक है, इस तरह से। तो हमने 100 बेस बनाया, तब कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाएगी। अब 105 में 5 जोड़ना है, देखो 105 में से 5 घटा दिया 100, 105 में एक बार जोड़ना है तो 110 हो गया। डिवाइड किससे करना, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। किससे करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। बच्चों ध्यान देना, किससे डिवाइड करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, बेस 100 बनाना है। इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इसकी गुणा करो, 5 गुणा 5 कितना हुआ, 25, ठीक है, ठीक है। 5 गुणा 5 कितना हुआ, यानी 5 का इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। जितना हम जोड़ रहे हैं उतना क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पर हमारे पास 110, और जो आपने यहाँ पर ये 25 पीछे लगा दो, यहाँ पर लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। तो यानी 105 का जो स्क्वायर है ये होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे आ जाओ, जैसे मान लिया आपके पास 108 है, ठीक है, 108 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 108 है, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है बच्चों, 108 का स्क्वायर निकालना भाई। तो इसका इसमें क्या कर, देखो 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 कम करो, और जितना कम उतना जोड़ना भी है। तो यहाँ पर देखो 108 में से 8 कम, तो यहाँ 100 बन गया, और 108 में 8 जोड़ दिया तो 116 बना। किससे डिवाइड करना, हमेशा 100 से डिवाइड करना, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, यहाँ पर रखो। देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पर आ रहा है 116, और यहाँ पर जो 64 इसको पीछे लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया। 108 का जो स्क्वायर है ये आ गया, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप, प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद आगे आ जाओ, जैसे माना 112 है, माना 112 है, 112 का स्क्वायर निकालना, आपके पास 112 है, इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 12, तो -12 करो, और यहाँ पर उतना ही जो है प्लस भी करेंगे। तो 112 में से 12 माइनस किया, यहाँ पर 100 आ गया, और 112 में 12 जोड़ेंगे कितना हुआ, है ना, 124 हो गया। 112 + 12 24, नीचे 100 से हमेशा डिवाइड करना, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144। देखो बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पर हमारे पास 100, देखो 124। अब आपने क्या करना, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना, जो आखिरी के 2 अंक है ना वो रखना यहाँ पर 4 4। अब जो ये है 1 है, ये कैरी में जाएगा, यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या, देखो 4 4, और 4 और 1 5, और ये आ गया, बाकी वही ऐसे ही। बच्चों ध्यान देना, देखो एक बार फिर देखो, यहाँ पर आखिरी 2 अंक लेना, यहाँ पर पीछे 44, जो 1 है ये कैरी लगेगा यहाँ पर, इसके साथ जुड़ेगा ये, ठीक है। 4 4, 4 और 1 5, 1 2, ऐसे आ गया, समझ पा रहे। तो इस तरह से हम 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग निकालना है, बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ।
और प्रैक्टिस करो। देखो जैसे मान लिया आपके पास ये था 155 है, ठीक है जी, 155 है, इसका वो निकालना, स्क्वायर निकालना। 155 है, 155 है, 155 है, इसका निकालो जरा स्क्वायर। 155 का स्क्वायर निकालना। देखो 155 का स्क्वायर, तो इसमें हमने बेस क्या बनाना भाई, बेस हम जो है 150 बनाओ। तो 150 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, 5 कम करो, और जितना कम करें उतना ही जोड़ना भी है, 5 जोड़ना भी है। तो 155 में से 5 माइनस हुआ, तो यहाँ बेस बना 150 गुणा 155 में 5 जोड़ो, कितना हुआ 160। डिवाइड किससे करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना, मैंने बोला 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आ गया। अब देखो 0 से 0 कटा, अब क्या करो आप 5 से डिवाइड कर, देखो 5 से हमने डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ डिवाइड करो, 5 तिया 15, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 80, ठीक है, 8 तिया 24, यहाँ पर आ गया आपका 240, है ना। अब ये 25 पीछे रख दो यहाँ पर, ये आ गया आपका आंसर, या आंसर आ गया आपका। एक बार फिर देखो क्या करा हमने, देखो 105, देखिए 155 था, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 कम करो, जितना कम करें उतना ही जोड़ना भी है। तो 155 में से 5 कम 150 बचेगा, और 155 में 5 जोड़ेंगे तो 160 बनेगा, ठीक है। नीचे 100 से डिवाइड करना है, देखो हमने 0 से 0 काटा, फिर 5 से यहाँ डिवाइड किया, 5 से यहाँ डिवाइड किया, 2 से हमने इसको डिवाइड 80, और 8 या 24, 240, ये पीछे रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, बेस हमने यहाँ पर 150 बनाया, ठीक है। तो आगे आ जाओ, जैसे मान लिया आपके पास ये है 205 है, 205 इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है जी, 205 इसका स्क्वायर निकालना। तो देखो 205 का स्क्वायर, तो देखो 200 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, तो 5 कम करो, और उतना ही इसमें जोड़ना भी है। तो 205 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया 200, ठीक है जी। 205 में 5 जोड़ो तो 210 हुआ। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना। इसका जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 का इसमें गुणा करो, 210 का कितना होगा 420, ठीक है, 25 आ गया पीछे लगे, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालना है, वो इस तरह से हम निकालेंगे। ये तरीका आपके समझ आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा भाई, प्रैक्टिस करना। इसी तरीके से आपके यहाँ पर संख्या दी 309 दिया, 309 है, 309 का स्क्वायर निकालना। देखो 300 से कितना आगे है, 9 ज़्यादा, तो 9 कम करो, और 9 जो है इसमें जोड़ना है, ठीक है। जितना कम कर रहे हैं उतना इसमें क्या करना है, जोड़ना भी है। तो यहाँ पर बनेगा आपका बेस बनेगा 300 गुणा, यहाँ पर देखो 309 में 9 जोड़ा 318 हुआ। किससे डिवाइड करना है इसको, हम इसको डिवाइड करेंगे भाई, किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। देखो 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। और देखो 9 नंबर इसका 81 हुआ, ठीक है। इसकी गुणा कर दो, 3 छक्के 18 का 8 हुआ, और 3 एकम 3 रेख 4, 3 तिया 9, ये 81 पीछे लिख दो, बस ये स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे शॉर्ट तरीके से वैदिक मैथ्स से, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर हम इस तरह से निकालेंगे बच्चों। देखो आगे आ जाओ, जैसे मान लिया आपके पास ये है 311 है, ठीक है जी, 311 है, इसका स्क्वायर निकालना है। देखो 311 है, इसका स्क्वायर निकालना है, लो जी 311 का स्क्वायर निकालना, तो निकालो। देखो 300 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 कम करो, और जितना कम कर रहे हैं उतना इसमें क्या करना है, जोड़ना भी है, उतना ही जो है हमने क्या करना है, इसमें जोड़ना भी है। तो जोड़, देखो यहाँ पर देखो ज़रा, हम क्या करेंगे, 311 है, तो 311 में हम क्या करेंगे, 300, देखो 311 है, तो 311 का हमने निकालना है, 311 का हमने निकालना है भाई, 311 का स्क्वायर। तो 11 इसमें कम करो, और जितना कम करें उतना ही जोड़ना भी है, ठीक है। तो 311 में से 11 कम, तो बेस हमारा 300 बन रहा है, ठीक है जी। और 311 में 311 जोड़ दिया तो 322 हो गया। किससे हमेशा डिवाइड करना है, मैंने बोला 100 से डिवाइड करना। 11 गुणा 11 कितना हुआ, 121। यहाँ पर 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब जो ये है ये रखो यहाँ पर 2 1 यहाँ रखो, जो 1 है ये यहाँ कैरी जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 1, 6 और 1 7 हो गया, 6 9, ये आपका आंसर आ रहा, ठीक है बच्चों। इस तरह से करेंगे भाई। इसी तरह देखो 410 है, इसका स्क्वायर निकालना। देखो क्या है आपके पास 410,
इसका स्क्वायर निकालना। देखो 400 से कितना, बेस इसमें 400 बनाएंगे, 10 ज़्यादा है तो उतना ही हम इसमें जोड़ेंगे। 410 में से 10 घटाओ, कितना बना 400। ठीक है, 410 में 10 जोड़ो, कितना हुआ 420। डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड करना। ठीक है, 10 गुणा 10 कितना हुआ, ये 100 हो रहा है। ठीक है, 2 जीरो कट गई तो ये हुआ आपका 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये आ गया। देखो पीछे 2 जीरो आ रही, एक यहाँ कैरी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 00181, ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उसका जो है स्क्वायर निकालना है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। आगे आ जाओ, थोड़ा सा एक आध जो है और प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है जी, जैसे माना ये है 195 है। ठीक है, 195 है तो इसमें बेस क्या बनाएंगे, 195 इसके नियरेस्ट क्या है, 195 के नियरेस्ट 200, तो इसमें 200 बनाओ बेस। क्या बनाओ, देखो 195 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं भाई, 195 है ना ये, 195 का स्क्वायर, तो इसको हम 200 बना सकते हैं। ठीक है, 200, तो 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ो, और जितना ही जोड़ रहे हैं उतना घटाना भी पड़ेगा भाई। तो 195 5 जोड़ो तो 200 बन गया बेस हमारा। और यहाँ पर 195 में से ये 5 माइनस करो, 190 होगा। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। 5 5 के स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। 0 0 कट गई, 19 दूना 38, 380, ये 25 यहाँ रख दो, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे आ जाओ। देखो 591 का स्क्वायर है, तो इसके नियरेस्ट देखो 591 के नियरेस्ट 600 है, तो 600 है तो हम कितना जोड़े, 591 591 में कितना जोड़े कि 600 बन जाए। तो इसमें हमने ऐड करना है कितना, 9 ऐड कर दो, और जितना ऐड कर रहा है उतना माइनस भी करो। तो 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 600 बन रहा है, और इसमें से 9 घटा दो, तो 9 घटाएंगे भाई कितना बचेगा, 582 बचा, 9 90, ये आ गया। और किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना। 2 जीरो कट गई, ठीक है, 9 9 81 हुआ ये, और इसमें 2 जीरो कटी, 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, और 1 6 48, 48 49, 4 6 पंजा 30, और 4 34, और ये 81 यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है। ठीक है, तो जो बेस है, तो देखो यहाँ पर हमारा 591 था, 591 था, तो इसके नियरेस्ट जो है 600 है, तो 600 हमने बेस बनाना, तो कितना ऐड करना है इसमें, 9 ऐड करना, अगर 9 जोड़ेंगे तो 600 बनेगा, जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही माइनस करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाओ। देखो एक और देखो, जैसे मान लिया ये आपके पास है 5, जैसे आपके पास 585 है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना, तो इसके नियर देखो किसके नियरेस्ट है ये आपका 600 के। देखो अगर हम इसमें 15 जोड़ते हैं तो 600 बनेगा, जितना 15 फिर माइनस भी करना है, तो इसमें 15 जोड़ 600 हो गया, और इसमें से 15 माइनस करना है 570 हो गया। बट ये किससे डिवाइड करना है, 100 से हमेशा डिवाइड करना। 15 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225। ठीक है, 0 0 2 जीरो कटी, 6 का गुणा करो, 6 6 से 42 का 2 4, 6 पंजी 30, और 4 34। तो यहाँ पर देखो 25 से हम 2 5 आखिरी की 2 अंक लिखेंगे, यहाँ पर जो 2 है इसको यहाँ कैरी लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 5, ये 2 आ गया, 2 4, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उसको हम इस तरह से शॉर्ट तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाई, अगर जैसे मान लिया आपके पास ये है, मान लिया आपके पास 155 है, 155 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखो 155 है, किसके नियरेस्ट है, ये जो है आपका किसके नियरेस्ट है, 150 के निकट है, 150 के नज़दीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 155 का देखो 155 है ना ये, तुम 5 माइनस करो और 5 प्लस भी करो इसमें, तो इसमें 150 बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर 160 बन रहा है। ठीक है, 100 से हमने डिवाइड करना है, और यहाँ पर 5 बजे कितना हुआ, 25 हो रहा है। देखो 0 से 0 कटा, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 15 हुआ, 2 से हमने डिवाइड किया 80, और 3 अट्ठे 24 हुआ, कितना हुआ 240। ठीक है, 240, अब ये 25 पीछे रखना है, तो आंसर आ गया, लो ये आंसर आ गया। ठीक है, 24025 आ गया इस। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने करना है। इसी तरह 252 है, देखो 2 ज़्यादा है ना, देखो 252 है, इस 252 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 2 कम करो, 2 फिर प्लस भी करना है। देखो इसमें से 2 कम है तो यहाँ 250 बनेगा। ठीक है, अगर इसमें 2 जोड़ोगे तो 254 बन रहा है। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है।
ठीक है, 2 2 देखो 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 0 4। हम ऐसे लिख सकते, देखो हमेशा अगर 2 दूनी 4 0 4 ऐसे लिखना है इसको। देखो 0 से 0 कटा, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से 2 से आप इसको डिवाइड करो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14। 5 का गुणा करो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 कम 5 और 1 6। और आखिरी में आपने क्या 0 4 लिखना है, यहाँ पर 0 4 लिख दो। देखो अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है यहाँ पर, जैसे 2 दूनी 4, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके पहले ना 0 लगा दो, 2 अंक बनाने यहाँ पर। 0 लगा तो 0 4 लिखना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पर 0 4 रखना। क्या रखना है 0 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम भाई से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लिया 461 है, अगर 461 का स्क्वायर निकालना, देखो 461 है इसका स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 450 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा, तो 11 कम करो। ठीक है, और जितना कम कर रहे हैं उतना ही जो है इसमें जोड़ना भी है। तो अगर हम 11 कम कर रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा 450 और इसमें जोड़ेंगे 2, ये आ गया 472। किससे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, 11 11 कितना हुआ, 11 का स्क्वायर कितना 121। ठीक है बच्चों, 11 का स्क्वायर 121। देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 9 45। 2 से आपने डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। 9 का गुणा करो इसमें, 9 6 54 का 4, 5 9 3 27, 27 और 5 32 का 2 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हुआ 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आखिरी के 2 अंक रखने ये, और जो ये कैरी लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 5 2 1 2, ये आंसर आ गया। इस तरह से हम स्क्वायर बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, तो कम समय में सेकंडों में आप स्क्वायर निकाल, 3 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों की जो संख्या है उसका स्क्वायर निकालना, 3 अंकों की संख्या उसका निकालना, वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, तो निश्चित रूप से कम समय में आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अब जैसे मान लिया आपके पास ये है, ये तो हमने कर ही दिया था। जैसे मान लिया आपके पास ये 461 है, 114 है। ठीक है, जैसे 114 है, 645 है। ठीक है, जैसे 114 है तो इसको क्या लिखोगे, 114 को हम देखो बेस हम बनाएंगे 100 बेस से बनाएंगे, तो 14 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे भाई। देखो इसमें क्या करो, 114 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसमें क्या करो बेस हम क्या करेंगे 100 बनाएंगे, तो 14 माइनस करो, और जितना माइनस कर रहे हैं तो 14 प्लस भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 114 में से 14 माइनस किया तो बेस हमारा 100 बन रहा है। 114 में 14 जोड़ो कितना हुआ 128 हो रहा है। किससे डिवाइड करना, हमेशा 100 से डिवाइड करना भाई, 100 से डिवाइड करना। 14 गुणा 14 कितना होता है 196, 14 गुणा 14 कितना होता है 196। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 0 0 ये तो कट गया, हमारे पास आ रहा है 128। अब यहाँ पर आखिरी की 2 संख्या रखनी है, यहाँ पर ऐसे ना 96 रखो। ठीक है, और जो 1 है ये कैरी लगाओ यहाँ पर, तो यह 96, 8 और 1 9, ये आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाओ, देखो इसी तरह से आप जो है 645, इसमें क्या बनेगा बेस 650 बना दो। 650 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, जितना ही जोड़ना उतना घटाना भी है। ठीक है, अगर आप 645 में 5 जोड़ें तो 650 बनेगा। ठीक है जी, और 645 में 5 घटा तो 640 बनेगा। किससे डिवाइड करना, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो 25। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तिया 15। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 13 की गुणा करो 0, 13 दूनी 26 का 6 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41। ठीक है, यहाँ पर 25 से पीछे लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम बहुत कम समय में सेकंडों में 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो जैसे मान लिया आपके पास संख्या इस तरह से दी है, अगर आपके पास संख्या इस तरह से दी है जैसे 8 8, देखो यहाँ पर 886 है, 886 का स्क्वायर निकालना है, 886 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम बेस बनाएंगे, कितना बनाएंगे बेस 900 बना दो। बेस हम बनाएंगे यहाँ पर 900, तो 900 अगर बेस बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें +14। ठीक है, और जितना प्लस करें उतना माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसमें +14 किया तो बेस हमारा कितना बन गया 900 गुणा, इसमें माइनस करोगे आप तो 2, 8 में से गया 7, ये 872। ठीक है, 100 से हमेशा मैंने बोला कि डिवाइड करना है,
ठीक है, 100 से डिवाइड करना हमेशा, तो 0 0 कटा, 0 0 कटा। इसकी 9 की गुणा करो यहाँ पर, तो 9 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हुआ, 1 9 7 63 और 1 64, 6 9 72, 72 6 78। ठीक है, यहाँ पर 14 गुणा 14 कितना होता है 196। आखिरी के 2 अंक लिखना है यहाँ पर 96, और जो 1 है ये कैरी लगेगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 9 6। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, 4 8, ये आपका आंसर आ रहा है। इस तरह से आप स्क्वायर निकालेंगे 3 अंकों की संख्या। इस पे आ जाओ, 791 है, 91 में अगर हम 9 जोड़ दें, ठीक है, 91 में अगर हम 9 जोड़ दें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर हम 9 ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो 800 बन जाएगा, बेस हमारा 800 बनेगा। ठीक है, और जितना आपने जोड़ा उतना माइनस भी करना है, 9 माइनस करो इसमें से। ठीक है, तो एक माइनस हुआ यहाँ पर, फिर 8 782 हो गया। ठीक है, 782 अब हम 100 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 0 कटे, 0 से 0 कटा। अब देखो यहाँ पर 9 9 81 हुआ, 81। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 के गुणा कर दो, 8 के हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है जी, 8 के हम गुणा करेंगे, देखो 8 की गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, 1 8 8 64 और 1 65 का 5, 6 8 7 56, 56 और 6, 56 6 कितना हुआ 56 और 6 62 हो गया, 62। यहाँ पर 81 पीछे लगा दो यहाँ पर, बस ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी देखो, यहाँ पर जैसे 758 है तो इसमें हम बेस क्या बना सकते हैं, देखो 758 का स्क्वायर है, ये निकालना है। तो इसमें अगर हम 8 कम कर दें भाई तो 750 बनेगा, जितना कम करे उतना जोड़ना भी है। तो यहाँ पर बेस हमारा 750 बन रहा है, और इसमें 8 जोड़ दो, 58 में 8 जोड़ेंगे तो 8 16, ये 66 हो गया। किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है, 8 8 64 हो गया। ठीक है जी, 0 0 कटा, 5 से डिवाइड किया, 5 कम 5 5 25, 2 से हम डिवाइड किया, 2 3 6, 2 8 से ये आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45 का 5 हो गया, 15 8 120, 4 24, 12 आ गया, 15 3 45, 45 और 12, 45 और 12 कितना हुआ 57 आ रहा है। यहाँ पर जो 64 है उसको लास्ट में रखो, बस ये आपका आंसर आ रहा है। देखो आपका आंसर है, इस तरह से करेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, एक और करो, देखो लास्ट जैसे आपका 600, ये 862 है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना, 862 है, 862 का स्क्वायर निकालना। तो देखो 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 12 कम करो, और 12 जितना कम करो उतना जोड़ना भी है। 862 से 12 कम करें तो यहाँ पर 850। ठीक है जी, और यहाँ 862 में 12 जोड़, 2 2 4 7, ये आ गया। किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है, 12 12 कितना हुआ 144। ठीक है जी, 0 0 कटा, 5 से डिवाइड करें, 5 2 10, 5 कम 5 और 3, 5 7 35, 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 7 14, 17 से डिवाइड, 17 से गुणा करेंगे इसमें, 17 17 से 19, 111 हो गया, 17 3 51, 51 और कितना हुआ 62, 2 6 68, 68 और 6, 68 और 6, ये हो गया आपका 74, और आखिरी में 4 4 रखेंगे, एक जो कैरी यहाँ लगाओ, देखो 4 1, 9 और 1 10, 3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कम समय में सेकंडों में आप स्क्वायर निकालना सीख जाओगे। तो अभी मैंने आपको 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उसका वर्ग निकालना मैंने सिखाया, 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग मैंने आपको सिखाया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का तो हम समापन कर रहे हैं। आपके जो मैंने वर्ग आपको समझाया, जो मेथड समझाया, अगर आपके समझ आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी का। ठीक 9 बजे ये क्लास जो है रोज़ मिलती रहती है, रोज़ आप 9 बजे जो है क्लास से जुड़े। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।